Assalamualaikum to everyone. Hope you all are doing well. This is me Mohammad Umair and you're watching English with Umair. In today's video we are going to learn about narration. आज की क्लास से हम narration स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा डिटेल में भी है, तो इसकी एक वीडियो नहीं बन पाएगी। सबसे पहले आज इसका रूल नंबर 1 सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास नरेशन क्या होती है, नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन की कितनी रूल्स होती है, इसमें डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, आउटसाइड स्पीच, इनसाइड स्पीच, ये सारी चीजें क्या होती है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है। ये सारी चीजों से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि डिफरेंस सब्जेक्टिव, पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। ये रूल अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने आधी नरेशन कर ली। अगर ये रूल आपको समझ आ गया कि डिफरेंस सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो समझो आपने आधी नरेशन सीख ली। देन द नरेशन विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। नरेशन इंतहाई आसान लगेंगी। चलिए देखते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस आपने देख लिया कि सब्जेक्ट से निकले हुए, यानी जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्टिव केस है। उसके बाद दूसरी चीज आती है पजेसिव केस। पजेसिव यानी पोजीशन शो करते हैं, मिल्कियत शो करते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी चीज के ओनर है, माय के बाद अगर आप लगा दो माय कार यानी मेरी गाड़ी, आर कार हमारी गाड़ी, योर कार तुम्हारी गाड़ी, उन ज्यादा लोगों की गाड़ी देयर कार, उस लड़के की गाड़ी हिज कार, उस लड़की की गाड़ी हर कार, उस बेजान की गाड़ी फिलहाल लगा देते इट्स कार। यानी ये पजेसिव केस है, पोजीशन शो करते हैं। और ये क्या आते हैं कि जुमले के या तो नाउन या प्रोनाउन से पहले लग जाते हैं, यानी पोजीशन शो करते हैं, ठीक है। यानी ये सारे माय, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये सारे पोजीशन शो करते हैं। अगर मैंने कहने मेरी मार्कर तो मैं आई मार्कर नहीं कह सकता, मैं कहूंगा माय मार्कर, और ना मैं मी मार्कर कह सकता हूं, गलत हो जाएगा अगर मैंने पोजीशन शो करनी होगी, ठीक है। माय मार्कर, आर मार्कर, योर मार्कर, देयर मार्कर, हिज मार्कर, हर मार्कर, इट्स मार्कर, यानी ये जुमले के बीच में लगते हैं। उसके बाद एट द एंड हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ये तो जुमले के एंड में लगते हैं या वर्ब के बाद लगते हैं। मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये कहलाते हैं सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इसका आपने मेरे साथ एक बार खाली रट्टा मार देने, बोलते जाने, क्योंकि ये हर रूल में आते जाएगा। देखने जाना है, ये लिखा हुआ है आई, माय, मी, आई, माय, मी, आई, माय, मी। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वी आर अस, आई, माय, मी, वी आर अस, बोलते जाना मेरे साथ, आई, माय, मी, वी आर अस, आई, माय, मी, वी आर अस। उसके बाद लिखा हुआ है यू, योर, यू, योर, यू। नीचे लिखा हुआ है दे, देयर, देम, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट। ये सारे सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। अब अगर नरेशन सीखना चाहते हो अभी से इसको अपने पास लिख दो ताकि आपको याद रहे कि आई, माय, मी, वी आर अस। इसको एक बार रट्टा दोबारा से मार देना, आई, माय, मी, वी आर अस, योर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स। यहां तक तो ये क्लियर होगी। अभी इसमें हमें देखना है कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड क्या होते हैं और थर्ड क्या होते हैं। तो देख लेना, ये आई और वी, आई, माय, मी, वी आर अस, ये शुरू के दो जो लिखे हुए आई से लेके अस तक, यानी आई, माय, मी, वी आर अस, ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर, हमेशा बोलने वाला होता है। आई और वी ये हमेशा स्पीकर होते हैं, बोलने वाले थे। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊंगा। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊंगा। अगर मेरे साथ एक दो बंदे और आ जाए, कहने लग जाए, हम ज्यादा हो जाएंगे, वी बन जाएंगे, तो हम भी बोलने वाले बन जाएंगे, यानी आई और वी क्या हो गया? स्पीकर हो गया। अब यू की बात करते हैं, यू, योर, यू, आपने याद रखना है ये यू, योर, यू यहां से लेके, यानी इसका सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये कहलाते हैं सेकंड पर्सन। क्या कहलाते हैं? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन से क्या मुराद हुआ? फर्स्ट पर्सन से तो ये मुराद हुआ कि स्पीकर है। और सेकंड पर्सन क्या है? तो सेकंड पर्सन आपने याद रखना है, सेकंड पर्सन कहलाता है सुनने वाला, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला। भी आप अब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन है, सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे, सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन ये जितने भी रिमेनिंग रह गए ना, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, ये सारे कहलाते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन से क्या मुराद हुआ? थर्ड पर्सन से मुराद हुआ जब हम किसी और के बारे में बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट समवन एल्स, जब किसी और के बारे में बात करें वो कहलाते हैं थर्ड पर्सन। जैसे अगर मिसाल के तौर पर सामने एक अली नाम का लड़का खड़ा हुआ है, मैं कहता हूं कि अली रोजाना स्कूल आता है। मैंने आपसे क्या कहा? कि अली रोजाना स्कूल आता है। अब बात किसने की? मैंने की, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो। मैंने बात किसकी की? अली की तो अली थर्ड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। या अगर मैं किसी और लड़के की बात करूं, किसी लड़की की बात करूं, जिसकी भी बात करूं,
यानी किसी और की बात करेंगे वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया हो कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। आई एम, मी, वी आर, अस फर्स्ट पर्सन, यू, योर, यू सेकंड पर्सन, दे, देयर, दे, मी, हिम, शी, हर, इट, इट्स। अब चलते हैं अपने नरेशन की तरफ कि नरेशन का मतलब क्या होता है, सारी चीजें पढ़ते हैं। जिसे कि इससे पहले हमने देखा कि सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड क्या होता था, ये सारी चीजें सीख ली। अब बात करते हैं नरेशन की। ये नरेशन का मतलब क्या होता है, ये नरेशन याद रखना आपने कि एक वर्ड नरेट, नरेट से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है कहना या बयान करना। नरेशन का मतलब होता है कहना या बयान करना, एक वर्ड नरेट से निकला हुआ है। अगर मैं इजी अल्फाजों में कहूं, किसी एक की बात को दूसरे तक पहुंचाना, किसी एक की बात को दूसरे तक पहुंचाना कहलाता है, नरेशन कहलाता है, ठीक है। एक ने आपसे बात की, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है, जैसे सपोज करें यहाँ पे एक पर्सन 1 खड़ा हुआ है और पर्सन 2 खड़े हुए, ठीक है। ये दोनों आपस में बात करे, क्या करे, बातचीत कर रहे, और मैं यहाँ सामने तीसरे नंबर पे यहाँ खड़ा हुआ, इन दोनों को देख रहा हूँ, ये बातें कर रहे, क्या कह रहे, ठीक है। दोनों ने बात की, ये पर्सन 2 जो कि ना, ये यहां से चले गया, यहां से चले गया, इससे बात की, मैं आया इसके पास, मैंने इससे पूछा, इसने क्या कहा आपसे, तो यानी ये अभी नरेट करेगा, इसकी बातें मुझे बताएगा। अब ये जब मुझे इसकी बातें बताएगा तो इसके वेस होते हैं, 2 तरीके होते हैं नरेशन के। कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। 2 वेस ऑफ नरेशन कहलाती है। सबसे पहले नंबर पे कहलाती है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन ये क्या होती है बताऊंगा। उसके दूसरे नंबर पे आते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। आपने याद रखने 2 वेस ऑफ नरेशन होती है। सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन, दूसरे नंबर पे इनडायरेक्ट नरेशन। अब ये देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। डायरेक्ट नरेशन विदाउट चेंज होती है और इनडायरेक्ट नरेशन जो कि ये विद चेंज होती है। इससे क्या मुराद हुआ, जैसे अगर किसी ने आपसे बात कही, आपने उसको सेम अल्फाजों में कह दिया, समझो आपने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट नरेशन कहलाएगी। और किसी और की बात को अपने अल्फाजों में बयान कर दिया तो वो कहलाएगी इनडायरेक्ट नरेशन। जब आप किसी और के अल्फाजों को अपने अल्फाज में बयान करोगे तो आप बीच में चेंजेस लाओगे, तो वही चेंजेस कहलाएगी इनडायरेक्ट नरेशन। तो उम्मीद है कि आपको नरेशन का मतलब पता लग गया होगा। नरेशन का मतलब है बयान करना, कहना या किसी एक की बात को दूसरे तक पहुंचाना। और इसके 2 वेस होते हैं, 2 तरीके होते हैं, एक कहलाते हैं डायरेक्ट और एक कहलाते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होती है कि विदाउट चेंज होती है और इनडायरेक्ट विद चेंज होती है। अब इसमें यह देखना है कि सबसे पहले लिखा हुआ है ही सेज टू मी, ऊपर मैंने लिखा हुआ है आउटसाइड स्पीच। अब आपने याद रखने के आउटसाइड स्पीच क्या होती है और इनसाइड स्पीच क्या होती है। ये कोमों के बाहर जो दी हुई होती है ना, आउटसाइड, आउट का मतलब होता है बाहर, यानी आउटसाइड स्पीच बाहर वाली होगी और इनसाइड स्पीच जो कोमों के अंदर कहलाती है, ठीक है। जिसे ये लोग इसमें कहा जाता है कि रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच भी कहलाती है। लेकिन फिलहाल इजी वर्डिंग में याद करेंगे कि आउटसाइड स्पीच और इनसाइड स्पीच, यानी कोमों के बाहर जो होगी वो आउटसाइड स्पीच कहलाएगी और कोमों के अंदर जो होगी वो इनसाइड स्पीच कहलाएगी। मैंने इसे चेंज करने के लिए, बताने के लिए देखा है। अब वैसे तो हमने पढ़ा नहीं कि क्या मतलब है, मतलब बताऊंगा, फिर रूल वाइज पढ़ेंगे क्या किस तरह चेंज हुआ। लिखा हुआ है ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है यू आर गुड, तुम अच्छे हो। अब मैं इसको चेंज करूंगा, ही टेल्स मी दैट ही इज गुड, वो मुझे बताता है कि वो अच्छा है। अब चेंजेस मैंने क्या लाई, वो मुझे बताता है कि तुम अच्छे हो, वो मुझसे कहता है कि वो अच्छा है, बीच में चेंजेस आ गई। ये चेंजेस किस तरह होगी, इसे हम रूल वाइज पढ़ेंगे। टोटल 7 रूल होंगे। इस वीडियो में हम रूल नंबर 1 पढ़ेंगे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। रूल नंबर 1 हमसे क्या कहता है, रूल नंबर 1 हमसे कहता है कि फर्स्ट पर्सन को आप चेंज करो सब्जेक्ट के हिसाब से। 2 जुमले दिए होंगे, एक इनसाइड स्पीच, आउटसाइड स्पीच। चेंजिंग हमने इनसाइड स्पीच की करनी होगी और आउटसाइड स्पीच को देखते हुए करेंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ये रूल आपने बिल्कुल याद करने। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा। ये रूल आपने याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ये किस तरह होगा, जब एग्जांपल पे आएंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो खाली फिलहाल ये रूल याद रखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। अब ये नहीं पूछना फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, शुरू में पढ़ लिया, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। और कोमो की जगह लग जाएगा दैट, ठीक है, कोमो की जगह लग जाएगा दैट। से टू होगा तो वो टेल में चले जाएगा, और अगर सेज टू होगा तो वो टेल्स में चलेगा। रूल नंबर 1 हमसे ये कहता है, इसको आपने बिल्कुल याद कर लेने कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, कोमो की जगह दैट लग जाएंगे। अगर से टू होगा टेल में चेंज हो जाएगा, और अगर सेज टू होगा तो टेल्स में चेंज हो जाएगा। अब देखें एक्सरसाइज पे आएंगे। ऊपर मैंने लिख भी दिया कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब एक्सरसाइज में सबसे पहले जुमला लिखा हुआ है ही सेज टू मी आई प्ले क्रिकेट, वो मुझसे कहता है कि तुम मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब आपने याद रखना है कि आउटसाइड स्पीच, अभी मैंने बताया कि आउटसाइड स्पीच ये होती है, इनसाइड स्पीच ये होती है, ठीक है। आउटसाइड स्पीच में हमने एक बात देखनी है कि जब भी ये सेज टू होगा,
ये सेज टू को कन्वर्ट कर देंगे। हमने यहां पे पढ़ा कि जब भी सेज टू होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में। किसमें चेंज हो जाएगा? टेल्स में। तो मैं यहां कर देता हूं ही सेज टू मी है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं कि ही, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं ही सेज लिखा हुआ है तो सेज की जगह मैं लिख दूंगा टेल्स। क्या लिख दूंगा? टेल्स। ही टेल्स और मी का मी लगा दूंगा, ही टेल्स मी। टेल्स मी के बाद आपने देख लेना यहाँ पे कोमे आ रहे, क्या आ रहे? कोमा आ रहे। तो रूल नंबर 1 में हमने ये पढ़ा कि जब भी कोमे होंगे कोमो को हम चेंज कर देंगे दैट में। तो कोमो की जगह मैं लगा देता हूं दैट, ठीक है, कोमो की जगह लगा देता हूं दैट, ही सेज टू मी दैट। अब इनसाइड स्पीच के अंदर आपने केसेस पहचानने। केसेस क्या है? आपने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये आई दिया हुआ है, ठीक है, आपने देखना है कि आई क्या है। आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? तो आई जो कि हमारे पास कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन रूल के हिसाब से चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में, ठीक है। सब्जेक्टिव केस आएंगे, पजेसिव केस आएंगे, और ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, आई को मैं चेंज करूंगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई के जगह नीचे लग जाएगा ही, और ये प्रेजेंट सिंपल है, आई प्ले क्रिकेट। ही है तो ही के साथ प्ले क्रिकेट नहीं होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एस लग जाएगा, ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। अब सेकंड जुमले की बात करेंगे। सेकंड जुमला हमारे पास लिखा हुआ है, या उसका मतलब पहले समझ लेते। लिखा हुआ है ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। नीचे लिखा हुआ है ही टेल्स मी दैट ही प्लेस क्रिकेट, वो मुझे बताता है कि वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है। इसमें हमने चेंजेस क्या लाई? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया। जुमला सेकंड नंबर 2 पे लिखा हुआ है शी सेज टू मी। अब रूल के हिसाब से आपने देखा कि जब भी सेज टू होता है तो सेज टू को हम कन्वर्ट कर देते हैं टेल्स में, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं शी लिख देता हूं, ठीक है। सेज टू मी की जगह मैं यहां लिख देता हूं शी टेल्स ही, शी टेल्स हिम लगा दिया। अब उसके बाद लिखा हुआ है कोमे, और कोमो को रूल के हिसाब से चेंज करेंगे, दैट लग जाएगा। शी टेल्स हिम दैट। अब क्या करना है? हमें केसेस पहचानने हैं कि इनसाइड की स्पीच के अंदर केसेस क्या क्या दिए हुए। तो यू जो कि ये केस दिया हुआ है, और आपको पता है यू जो कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे आ रहा है हिम, ये यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, हमें इसी का सब्जेक्टिव केस लगाना होगा। तो हिम का जो लिखा हुआ है, हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, ठीक है। तो ही को मैं यहां लगा देता हूं दैट ही, उसके बाद जुमला बिल्कुल सेम आ जाएगा, कैन रन फास्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा जुमला दिया हुआ है कि आई से टू हिम। अब लिखा हुआ है आई से टू हिम, से टू को हम कन्वर्ट करेंगे टेल में। किस में चेंज करेंगे? टेल में। टेल अब देख लेते हैं, आई से टू हिम लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करूंगा आई टेल हिम, ठीक है। और कोमो की जगह लग जाएगा दैट। आपको पता है कोमो की जगह रूल नंबर 1 है, हर जगह अप्लाई होगा, कोमो की जगह लग जाएगा दैट। अब देखना है यू आर नॉट फाइन, आप ठीक नहीं हो। अब यू देखना है, यू क्या है? यू दिया हुआ है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है हिम। हम यहां से देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये यू जो कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, तो इसी तरीके से सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही आई टेल हिम दैट ही, यू के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है, ही के साथ आता है इज, ही इज नॉट फाइन, ठीक है। अब इसके अलावा मजीद और एग्जांपल्स भी करते हैं। उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज करते चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स और मैंने लिखी हुई है, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी सेज टू हिम आई डू नॉट लाइक यू। अब इसको किस तरह चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपने याद रखना कि जब भी सेज टू होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टेल्स में। तो मैं यहां लिख देता हूं कि शी टेल्स हिम, ठीक है, शी टेल्स हिम। और आपने ये रूल पढ़ा कि रूल नंबर 1 के अंदर कोमो की जगह लग जाता है दैट। क्या लग जाता है? दैट। मैंने दैट लगा दिया। अब अंदर की चीजें हमें चेंज करनी होगी, केसेस चेंज करने होंगे। सबसे पहले केसेस पहचानो। आई दिया हुआ है, आई केस है। डू नॉट लाइक यू, यू भी केस है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई डू नॉट लाइक यू। अब आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो इसको मैं ले आऊंगा, ये चेंज हो जाएगा शी के हिसाब से, ठीक है। अब ये यू दिया हुआ है, यू कहलाता है सेकंड पर्सन, यानी आई माई मी वी आर एस फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। यू योर यू जो है सेकंड पर्सन कहलाता है, ठीक है। ये रहा यू योर यू, ये यू जो कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, तो मैं इसको ले आता हूं, इसके हिसाब से चेंज करूंगा। अब लिखा हुआ है आई डू नॉट लाइक यू, इसको मैं ले आऊंगा, आई के जगह में लगा दूंगा शी। क्या लगा दूंगा? शी। तो जब मैं आई के जगह शी लगाऊंगा, आई के साथ आता है डू नॉट, प्रेजेंट सिंपल है, वी के साथ डू नॉट आता है, यू के साथ डू नॉट आता है। जब भी शी होता है ना, तो इसके साथ आता है डज नॉट। क्या आता है? शी डज नॉट। डज नॉट मैंने लिख दिया,
लाइक का लाइक लिख दूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम। अब ये यू ऑब्जेक्टिव केस है, यू चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, और यहां हिम दिया हुआ है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम ही है, ठीक है, ही हिज हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम ही है, तो मैं यहां लगा देता हूं हिम, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, जुमले का लिखा हुआ है शी सेज टू हिम, वो उस लड़के से कहती है आई डू नॉट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करती। शी टेल्स हिम, वो उसे बताती है कि वो उस लड़के को पसंद नहीं करती है, ठीक है। तो थोड़ी सी चेंजेस हुई, वो चेंजेस क्या हुई, रूल 1 के हिसाब से चेंज हुई। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस पे, जो यहां नीचे लिखा हुआ है ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रूल नंबर 1 के हिसाब से जब भी ये सेज टू होगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेल्स में, तो मैं यहां लिख देता हूं ही टेल्स मी, और क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, कोमो की जगह लग जाएगा दैट, क्या लगेगा, दैट। अब ये लिखा हुआ है दिस इज माई पेन, अब यहाँ पे केसेस पहचानने, केसेस यहाँ पे जो कि माई लिखा हुआ है, ठीक है, और माई ये रहा दिया हुआ है, माई कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, इसको मैं चेंज कर लूंगा, सब्जेक्ट के हिसाब से यहां ला दूंगा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है, जो माई जो कि ये पॉसेसिव केस है, तो इसी के हिसाब से पॉसेसिव केस लिखूंगा, और ही का पॉसेसिव केस होता है हिज, ठीक है, तो मैं हिज लगाऊंगा। लिखा हुआ है दिस इज माई पेन, तो मैं लिख देता हूं दिस इज, माई को चेंज कर दूंगा ही में, ही का पॉसेसिव केस होता है हिज, और पेन का पेन मैंने लिख दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके नीचे लास्ट जुमला दिया हुआ है शी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है यू शुड प्ले विद अस, आपको हमारे साथ खेलना चाहिए, तो ये जुमला मैं चाहता हूं, आई वांट यू टू प्लीज मेक दिस सेंटेंस एंड सेंड मी इन द कमेंट, ठीक है। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह विल मीट ऑन द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के अंदर हम मिलेंगे, आपके साथ मुलाकात होगी। रूल नंबर 2 क्या है उसको भी इसी तरह डिटेल में पढ़ेंगे।